हेलो दोस्तों, आज के इस पार्टिकुलर लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैडम राइड्स द बस। यह जो चैप्टर सीबीएसई का वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है जिसको आपको पढ़ना होगा। पार्ट वन पढ़ रहे हैं इसको। कुल मैंने इसको बहुत सारे पार्ट्स में बांटा है, सेक्शन में। इस कहानी के अंदर बहुत सारे सेक्शन हैं, आपको पता चल जाएगा अगर आप एनसीईआरटी की किताब खोलेंगे तो। मैं उसी सेक्शन वाइज वीडियो लेकर आऊंगा जो आपको पढ़ना होगा। तो यह जो चैप्टर है हमारा एक लड़की के बारे में है जिसका नाम वल्ली होता है। 8 सालों की है वह लड़की और वह फर्स्ट बस राइड करना चाहती है। वही बात करें तो वह ट्रेवल के प्रति बहुत ही क्यूरियस है। इस कहानी के लेखक हमारे हैं वल्ली कानन। ओके, वल्ली कानन। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग कहानी को स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग तैयार हैं तो एकदम मैं शुरू कर देता हूँ। चलिए, तो मैं अगर कहानी को शुरू करना चाहूँ तो ये देखो। चलो कहानी को शुरू करते हैं। देयर वॉज अ गर्ल whose name is वल्ली अमा, who was called वल्ली for short। क्या है? वल्ली फॉर शॉर्ट। ये देखो, एक लड़की होती है जिसका नाम वल्ली अमाई होता है, लेकिन उसको क्या कहा जाता है? शॉर्ट में कहा जाता है वल्ली। जैसे जैसे तुम्हारा भी कोई पेट नेम होगा घर में, मान लो नाम है तुम्हारा, ठीक है। बहुत सारे नाम होते हैं जिसको आदमी लोग मतलब जो पेरेंट होते हैं वो छोटा कर देते हैं। जैसे इसका नाम है वल्ली अमाई, ओके। और इसको छोटा करके बोला जाता है, पेट नेम इसका है वल्ली। ओके, एक लड़की है जिसका नाम वल्ली है, ठीक है। वो क्या होता है कि सी वॉज 8 ईयर ओल्ड। कितने मैंने बताया था कुछ समय पहले कि उसका उम्र जो है उसका वह 8 सालों की है और वह बहुत ही क्यूरियस है अबाउट थिंग। उसको चीजों के प्रति बहुत ही गहरा क्यूरियसिटी है। क्यूरियसिटी मतलब क्या होता है? उत्सुकता। ओके, उत्सुकता, ये आपको ध्यान में रखना होगा। हर फेवरेट पास्ट टाइम वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ डोरवे ऑफ हर हाउस। उसका जो है पास्ट टाइम का मतलब क्या होता है, यहाँ देखेंगे। पास्ट टाइम, ओके। पास्ट टाइम का मतलब होता है हॉबी। ओके, क्या होता है? हॉबी। ओके, इसका पास्ट टाइम का मतलब होता है हॉबी। ओके, उसका फेवरेट हॉबी क्या था? कि वह स्टैंड करे, मतलब खड़ा रहे, डूडवे ऑफ द हाउस, उसके जहाँ घर का एंट्री होता है ना, दरवाजा, उसी के पास रह के वो सब चीजों को देखते रहना ही उसका हॉबी था, ठीक है। और वाचिंग व्हाट हैपनिंग इन द स्ट्रीट, गलियों में क्या क्या हो रहे हैं बाहर, उसको वॉच करना, यही उसका फेवरेट पास टाइम था। पास टाइम मैंने बताया कि पास टाइम का मतलब होता है हॉबी, ठीक है। तो वही उसका हॉबी था कि गलियों में क्या हो रहा है बाहर उसको देखना। ओके, देयर वेयर नो प्लेमेट्स। प्लेमेट्स यहाँ पे एक वर्ड आया है। अब प्लेमेट्स का मतलब क्या होता है इसको हम लोग आपको बताने जा रहे हैं। ओके, प्लेमेट्स का मतलब होता है, मैं अगर बताऊं, प्लेमेट्स का मतलब होता है पार्टनर हु प्ले। वैसे पार्टनर को प्लेमेट्स बोला जाता है जो कि खेलते हैं। दोस्त एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि वह दोस्त ही होते हैं, लेकिन इसको पार्टिकुलरली उसको बोला जाता है जो आपके साथ खेले। दोस्त तो बहुत कुछ हो सकते हैं, लेकिन जो दोस्त आपके साथ खेले वो प्लेमेट्स हो जाते हैं। जैसे जो दोस्त आपके साथ पढ़ते हैं वो क्लासमेट हो जाते हैं, वैसे ही यहाँ पे प्लेमेट है। ओके, ऑफ हर आउन एज ऑन हर स्ट्रीट, उसके गलियों में क्या है कि कोई भी उसके जैसा उसके एज का खेलने वाला है ही नहीं। ओके, एंड दिस वाज ऑल अबाउट सी हैड टू डू, और यही क्या है, मतलब वो अकेली है, ठीक है। वहां पे कोई भी नहीं है जो उसके साथ खेले। बट फॉर वल्ली स्टैंडिंग एट द फ्रंट ऑफ डूड was every bit enjoyable as any elaborate game other children play।
जो क्या है, खड़ा रहना, दरवाजे के सामने खड़ा रहकर चीजों को देखना, स्ट्रीट में क्या क्या हो रहे हैं उस चीजों को देखना वल्ली के लिए उतना ही इंजॉयबल होता है जितना कि कोई कॉम्प्लिकेटेड, इलाबोरेट मतलब कॉम्प्लिकेटेड होता है जो गेम खेला जाता है बच्चों के द्वारा। बच्चों के द्वारा खेले गए गेम से कंपेयर कर रही है अपना देखे जाने वाला स्ट्रीट में क्या क्या चल रहा है वो चीज देख रही है, उसको फेवरेट मान रही है, और मतलब क्या बोल रहे हैं कि उतना ही इंजॉयबल होता है जितना कि कॉम्प्लिकेटेड गेम है। ठीक है, ओके। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मेनी अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। देखो भाई, बाहर जो गेट पर देख रही है स्ट्रीट में, वो क्या क्या बहुत सारे एक्सपीरियंसेस दे रहे हैं, स्ट्रांज स्ट्रांज। स्ट्रांज मतलब क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस उसको करा रहे हैं, जो भी चीजें अगर देख रही है। तो यहाँ देखिए ये एक हमारी वल्ली है, ओके, और वल्ली बाहर स्ट्रीट में बहुत कुछ देख रही है। ओके ओके, चलो, ओके, अगर हम आगे देखें तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। The most fascinating thing of her all was bus that travel between her village। जो बहुत ज्यादा ही उसको आकर्षित करता था, कौन चीज था, वह बस थी, जो कि विलेज में क्या करती थी कि ट्रेवल करती थी। उसके गांव में, बहुत सारे गांव में होता नहीं है कि गांव में एक ही बस चलती है, वैसा ही हाल यहाँ पे है। और उसके गांव में भी एक बस चला करती है जो कि उसको बहुत पसंद आती है, उसी के स्ट्रीट जहां से देखती है उसी स्ट्रीट से वह क्या है, गुजरता है। ठीक है, एंड द नियरेस्ट टाउन, और वह टाउन की तरफ जाता है। कहाँ जाता है, टाउन की तरफ जाता है। विलेज से टाउन, टाउन से विलेज, विलेज से टाउन, टाउन से विलेज, यही उसका काम है। ठीक है, ठीक है, ये देखो, यहाँ देखो, इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर। हर घंटे क्या होती है कि यह उसके गलियों से गुजरती है। वंस गोइंग टू टाउन, एक बार टाउन की तरफ जाती है, वंस कमिंग बैक, और एक एक बार क्या होती है कि वह टाउन से वापस आती है। क्या करती है, वापस आती है। द साइट ऑफ द बस, जो दृश्य है हमारा बस का, क्या होता है, जो हमारा जो बस का दृश्य है वो क्या होता है, फील्ड ईच टाइम विथ अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर। क्या होता है कि हर बार जब जाता है आता है, जाता है और आता है, और जब हर बार आता है जाता है तो उस टाइम अलग अलग नया नया सेट ऑफ पैसेंजर को लाता है, अलग अलग पैसेंजर। अब जरूरी तो नहीं ना है कि भाई जो गया था वही आएगा, जरूरी नहीं है, तो अलग अलग पैसेंजर्स आते होंगे। ठीक है, वाज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय ऑफ वल्ली। वल्ली के लिए क्या था, जो नए नए पैसेंजर आ रहे थे उनको देखना अनएंडिंग मतलब न खत्म होने वाला जॉय था वल्ली के लिए। ओके, डे आफ्टर डे मतलब दिन बीतते जा रहा था, डे आफ्टर डे। ओके, डे आफ्टर डे मैं अगर बताऊं तो डे आफ्टर डे दिन बीतते जा रहा था। सी वॉच्ड दी बस, बस को क्या करती थी, वह देखती थी। एंड ग्रेजुअली क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, अ टाइनी विश क्रेप्ट टू हर हेड। उसके देखो यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है जो आपको ध्यान में रखना होगा, टाइनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड। देखो भाई, जैसे जैसे वो देखती रही, ठीक है, और क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या हुआ, एक जो है विश मतलब क्या होता है, विश मतलब हमारा होता है डिजायर। क्या होता है, डिजायर। टाइनी विश जो है उसके माइंड में आया, मतलब क्या होता है, क्रेप्ट इनटू हर हेड, उसका मतलब क्या होता है, पॉप्ड इनटू हेड। उसके दिमाग में क्या हुआ, एक नोटिफिकेशन की तरह एक नई विश जागी। कैसा था वह विश, वो देखते हैं। ओके, ग्रीव देयर, वहां पे क्या हुआ, सॉरी, पनप रहा था। क्या, टाइनी विश पनप रही थी। क्या विश थी वह, सी वांटेड टू राइड ऑन द बस। वह क्या चाहती थी कि एक बार उससे उस बस पे चढ़ना है। ठीक है, उसे एक विश थी, डिजायर थी, हाँ, उस बस पे चढ़े। ठीक है, एक बार ही चढ़े, उसका यह इरादा था
कि एक बार ही सॉरी एक बार ही चढ़े लेकिन चढ़े। दिस विश, जो यह विश था, स्ट्रोंगर होते गया, धीरे धीरे मजबूत होते गया और स्ट्रोंगर होते ही गया, स्ट्रोंगर होते ही गया, धीरे धीरे बहुत ही मजबूत यह विश बनते गया, ठीक है। अनटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिजायर, मतलब कब तक बढ़ते गया, जब तक कि यह अनकंट्रोलेबल हो गया, ठीक है, जो कि कंट्रोल ना हो पाए, वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर बन गया उसके लिए, ठीक है। अब वल्ली वुड स्टेयर, क्या करती थी, धीरे धीरे मतलब उसके जहन में धीरे धीरे एक विश पनप रही थी। वह क्या हुआ, ओवरवेलमिंग डिजायर बन गया था, बहुत ही अनकंट्रोलेबल डिजायर बन गया था। वल्ली वुड स्टेयर, क्या करती थी वल्ली, स्टेयर करती थी, घूरती थी, मतलब बहुत समय से खड़ी रहती थी और सैड रहती थी। मतलब उसको क्या था कि उसको चढ़ना था, जो है बस पर उनको चढ़ना ही था, ठीक है, इसीलिए वह बहुत लंबे समय तक क्या करती थी, खड़ी होकर देखते रहती थी। एट द पीपल हु गोट ऑन और ऑफ द बस, ओके। वैसे पीपल को देखा करती थी जो चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं, ठीक है, वैसे पीपल को देखा करती थी। अब क्या था, अब क्या था, व्हेन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर, जब उसके स्ट्रीट कॉर्नर पे वह रुकता था। स्ट्रीट कॉर्नर क्या होता है, स्ट्रीट कॉर्नर एक जगह होती है जहाँ पे मतलब गांव में ही होती है, जहाँ पे कुछ उतरे, ऐसा मतलब कुछ स्टॉपेज हो, ठीक है। स्ट्रीट कॉर्नर पे जाके मतलब गांव का किनारा, वहां पे रुकती थी। अब देयर फेसेस वेयर वुड किंडल, क्या थे, किंडर एंड हर लॉन्गिंग्स, ठीक है। किंडल मतलब क्या होता है, लाइट टू स्पार्क। अब उनके चेहरे जो थे क्या थे, खिले हुए थे। जब वो उतरते थे ना, तब क्या होते थे, जो पैसेंजर जो थे आते और जाते थे, तो जाते भी क्या था, उनके चेहरे पर खुशी थी, और आते वक्त भी क्या था, उनके चेहरे पर खुशी थी। एंड हर लॉन्गिंग्स, लॉन्गिंग्स मतलब क्या होते हैं, वो होते हैं डिजायर। लॉन्गिंग्स मतलब होता है डिजायर्स, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो एंड हर लॉन्गिंग्स ड्रीम्स, अपने अपने क्या करते थे, मतलब उसका जैसे जैसे मतलब देखती थी तो उससे क्या होता था, उससे क्या हो रहा था, उसका और भी ड्रीम रहा था और होप्स और भी बढ़ रहे थे, क्या हो रहे थे, बढ़ रहे थे, ठीक है। इफ वन ऑफ हर फ्रेंड हैपेंड to ride bus, tried to describe the sight of the town to her वल्ली, ठीक है। अगर कोई उसका दोस्त था, वह क्या करता था, राइडिंग, बस राइडिंग जो वह चढ़ती थी, उसकी फ्रेंड, अगर उसको डिस्क्राइब मतलब उसको मतलब कोई होता नहीं है कि कुछ चढ़ के आओ और वह मतलब क्या करने लगे कि बताने लगे, तो उससे क्या होता था कि वल्ली वुड बी टू ज्वेलस, मतलब क्या होता था कि जेलसी करने लगती थी, मतलब उसको क्या क्रोध आता था कि भाई क्या सुना रही है ना, और वो चिल्लाने लगती थी, इंग्लिश में प्राउड, प्राउड ऐसा कुछ, मतलब ये एक इंट्रोगेटिव, सॉरी, ये समझिए आप कि यह क्या कर रही थी, एक जो है, एक वाक जो है, वर्ड है, जो कि यह साबित होता है कि मतलब उसको मतलब खुश नहीं है, अनहैप्पी है, इसीलिए प्राउड, प्राउड, ठीक है। नाइदर सी नॉर हर फ्रेंड रियली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड, मतलब वो भी नहीं जानती थी और ये भी नहीं जानती थी कि प्राउड, प्राउड का मतलब होता क्या है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, वो ऑफन यूज करते थे। क्यों यूज करते थे, कि यह एक इतना समझती थी कि इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है डिसअप्रूवल का। डिसअप्रूवल मतलब अनहैप्पीनेस, अगर कोई व्यक्ति किसी से अनहैप्पीनेस होता है तो ये बोल देता था प्राउड, प्राउड, है ना, इतना इनफॉर्मल समझती थी भाषा। कि इसका जो यूज है ना भाई, इसका यूज किस लिए होता है, तो इसका यूज होता है इनफॉर्मल चीजों के लिए, ठीक है, डिसअप्रूवल के लिए, हाँ, ओके।
ओवर मेनी डेज, बहुत दिन हो गए, और मंथ हो गए, बहुत दिन, और क्या हुए कि एक महीना हो चुका था। वल्ली लिसेंड केयरफुली कन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल हु रेगुलरली यूज द बस। क्या होता था, धीरे धीरे एक महीना बीता, महीनों तक क्या करती थी वल्ली, क्या करती थी, सुना करती थी। वह सुना करती थी, बातचीत जो होता था ना, उसके पड़ोसियों और जो पीपल रेगुलरली बस का यूज करते थे उनके बातों को सुना करती थी। सी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चन, वो क्या करती थी, इधर उधर, हेयर एंड देयर, इधर उधर क्या करती थी कि कुछ क्वेश्चन पूछा करती थी रेगुलरली, ठीक है। डिस्क्रीट मतलब होता है आपका जुडिशियस, मतलब कुछ जुडिशियस तरीके के क्वेश्चन है वह पूछा करती थी। This way she picked up various small details about bus journey. इससे क्या हुआ कि वह छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जो है वो प्राप्त कर चुकी थी बस जर्नी के बारे में। देखो भाई, कहीं भी अगर आपको जाना है, जैसे कि अमेरिका जाओ, अरे यार भारत में ही चले जाओ ना, तो कोई भी अगर आपको स्टेट में जाना होगा तो उसके लिए आपको उसका इंफॉर्मेशन, कितना रुपए खर्च होगा, कितना क्या होगा, कितना चीजें लगेंगे, और यही सब आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख के ही आप क्या करेंगे, आप जाएंगे। तो वैसे ही यहाँ वल्ली भी स्मॉल छोटी छोटी चीजों को मतलब इग्नोर नहीं कर रही थी और उसको पिक कर रही थी, ठीक है। द टाउन वाज 6 माइल। देखो भाई, यहाँ से क्वेश्चन आपका शुरू हो जाता है, टाउन कितने माइल्स का था, मतलब उसका डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ उसके विलेज से, वल्ली के विलेज से टाउन जो था वो 6 माइल था दूर। ये आपको ध्यान में रखना होगा कि वल्ली के विलेज से उसका टाउन जो जाने का रास्ता था वह 6 माइल था, ठीक है। द फेयर, ओके, द फेयर मतलब क्या होता है, फेयर मतलब होता है रेंट, किराया, रेंट किराया, ठीक है। 30 पैसे लगते थे, कितने, 30 पैसे लगते थे एक तरफ जाने के। मान लीजिए आप विलेज से क्या करते हैं कि सिटी की तरफ जाते हैं तो वहां तक के 30 रुपए, सॉरी 30 पैसे लगेंगे, ठीक है। विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, सी हेard वन वेल ड्रेस्ड मैन से, ओके। वो यह बात सुनती थी कि कोई एक अच्छे अच्छे कपड़े पहने आदमी बोलता था कि नहीं भाई ये कुछ भी नहीं है, आ रहा यार, 30 पैसे कौन लेता है, ऐसा समझिए, ठीक है। तो जब वल्ली सुनती थी, हु स्कार्सली सो दैट मच मनी, वो हार्डली देख पाती, स्कार्सली मतलब क्या होता है, कभी कभी देख पाती थी, वैसे 30 पैसे मनी को उसके लिए तो बहुत था। अब उसके लिए कम होगा, वह वेल ड्रेस्ड मैन है, अमीर है, तो कम होगा, लेकिन इसके लिए तो बहुत ही मतलब ये का बात है। फ्रॉम 1 मंथ, एक महीने से क्या था कि टू द नेक्स्ट इट सीम्ड अ फॉर्चून, ठीक है। उसके लिए एक महीने तक देखा हो जाता था वैसे इतने 30 पैसे मनी को, ठीक है। एक महीना तक नहीं देख पाती थी उतने पैसे को, और उसके लिए यह तो खजाना था, फॉर्चून मतलब यहाँ पे खजाना है, उसके लिए उसको लगता था खजाना है उतना, तो ठीक है, ओके। द सॉरी द ट्रिप टू टाउन टुक 45 मिनट। एक और इंफॉर्मेशन मिल गया कि उसको कि जो शहर जाने का रास्ता है उसमें हमको 45 मिनट लगेंगे। देखो भाई, अभी तक कितना इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि टाउन जाने से आपको भाई 6 मील की रास्ता है, 30 पैसे एक तरफ के, और 45 मिनट लगेंगे आपको जाने में, ठीक है। ऑन रीचिंग टाउन, जब आप टाउन पहुंचोगे तो क्या होगा, इट इफ सी स्टेड, वहां पे अगर रुकी तो क्या होगा कि इन हर सीट एंड पेड अनोदर 30 पैसे, अगर दूसरी बार फिर 30 पैसे दे दी तो वह रिटर्न भी आ पाएगी घर, रिटर्न भी आ पाएगी घर, ठीक है, उसी बस में। देखो कितना दिमाग है भाई, 8 साल की बच्ची है और यहाँ पे प्लानिंग कैसे कर रही है वो आपको ध्यान में रखना होगा,
ठीक है, 45 मिनट है और वह सोच रही है कि भाई अगर जाएंगे इधर से तो 30 पैसे लगेगा, और उसी सीट पे मैं बैठी रही और उसको 30 रुपए दे दी, सॉरी 30 पैसे दे दी, तो फिर उसी बस में क्या कर सकती है, वह आ सकती है घर। ठीक है, अब क्या था, इसका मतलब ये था, दिस मीन्ट सी कुड टेक 1 o'clock आफ्टरनून बस, कि वह 1 बजे बस पकड़ेगी आफ्टरनून वाला, तो क्या होगा, वह पहुंच जाएगी 1:45 में, 1:45 में 1:45 में पहुंच जाएगी वह। 45 मिनट लगता है, तो 1 बजे से जाएगी तो 1:45 में पहुंच जाएगी, और बैक कब आ जाएगी, घर कब आ जाएगी, 2:45 में आ जाएगी घर। कि 2:45 क्यों बोली है, कि क्योंकि 15 मिनट वहां पे लगेंगे भाई, बस को रुकता है, ऐसा कुछ होता नहीं है कि भाई जो है हमारा पैसेंजर ढूंढता है, तो उसके लिए 15 मिनट लगेंगे और फिर आ जाएगा। तो 2 बजे से 45 मिनट, तो 2:45 तक सोच रही है कि हम घर पहुंच जाएंगे। ऑन एंड ऑन क्या होता है, ऑन एंड ऑन मतलब कंटिन्यूअसली क्या होता है, हर थॉट एज सी कैलकुलेटेड एंड recalculated planned and replanned, क्या कह रहा है कि वो बार बार उसी मतलब प्लान को दोहरा रही है, वो सोच रही है कैसे जाएंगे कैसे नहीं, कैसे जाएंगे कैसे नहीं, कैसे जाएंगे कैसे नहीं। ठीक है, इसी सब बातें को वह सोच रही है। देखो आगे जो है हमारा सेक्शन 2 हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। उससे पहले थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं।